ऑल, दिस साइड अनमोल और हमारा आज का सेशन है एमआर सेटअप पर, मींस सेल्समैन सेटअप पर। तो सबसे पहले सेल्समैन होते क्या है, एमआर क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो हमारे जो सेल्समैन होते हैं वो मार्केट में जाते हैं और सेल करके आते हैं और कलेक्शन करके आते हैं। एमआर भी सेम ही होते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है मार्केट रिप्रेजेंटेटिव। तो आज हम जानने वाले हैं इस सेशन में कि जो हमारे एमआर होते हैं उन्हें हम कमीशन कैसे देते हैं और एमआर इनेबल कैसे करते हैं, पूरा एमआर का काम किस तरीके से मार्क सॉफ्टवेयर में मेंटेन किया जाता है। तो सबसे पहले हमें एमआर को इनेबल करना होता है। इनेबल किस तरीके से करेंगे, कौन से ऑप्शन से करेंगे, तो हम जाते हैं मास्टर्स, मार्क सेटअप, कंट्रोल रूम, सर्च इन ऑल। यहां पर हमें टाइप करना होता है सेल्समैन। हम जैसे ही सेल्समैन टाइप करेंगे तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाता है, सेल्समैन रूट एरिया वाइज रिपोर्ट्स रिक्वायर्ड। तो इसे जैसे ही आप यस करेंगे आपके सेल्समैन इनेबल हो जाएंगे। आई होप आपको ये ऑप्शन क्लियर होगा। तो इस ऑप्शन से आपके सेल्समैन सबसे पहले इनेबल हो गए। इसके अलावा अब हम सेल बिल में जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमें एमआर का ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पर शो हो रहा है। अब आप चाहते हैं कि एमआर ना आए, सेल्समैन लिखा हुआ है, तो वो किस तरीके से आएगा, तो हम इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दोबारा हम अगेन कंट्रोल रूम में जाएंगे, सेल्समैन सर्च करेंगे, इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर ऑप्शन आता है एमआर, तो हम इसे मॉडिफाई कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर s.m कर दिया, शॉर्ट फॉर्म। स्केप करेंगे, स्केप करके सेव चेंजेस यस करेंगे। तो अब जब हम सेल बिल में जाएंगे, एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ गया, SM। तो आप इसे रीनेम भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी चेंजेस अगर आप कंट्रोल रूम में करते हैं तो सबसे पहले आप बैकअप जरूर लीजिए। बैकअप लेने का प्रोसेस भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर हम मेन स्क्रीन पर करते हैं Alt+X, यहाँ पर इस तरीके से हमारी कंपनी शो हो जाती है। एंटर करते हैं, सी ऑप्शन आता है बैकअप ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इस पर एंटर करेंगे, कंपनी आएगी। यहाँ पर देखिए आपका ईयर लिखा हुआ है, कौन से ईयर का लेना है, मीन्स जिस ईयर में आप चेंजेस करें उस ईयर पर आप एंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है F10, आपको जो पाथ सेलेक्ट करना है उसके लिए आप F10 की प्रेस करेंगे। जैसे कि मुझे डेस्कटॉप पर चाहिए तो मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, ओके पर क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पर मेरा पाथ चेंज हो चुका है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को यस करेंगे, एंटर करेंगे, तो यहाँ पर हमारा बैकअप हो गया। स्केप करके मार्क गेटवे में वापस जाएंगे, तो हमारा बैकअप हो गया। अब हम कंट्रोल रूम में चेंजेस कर सकते हैं। तो आप अपने एंड पर जब भी कुछ भी चेंजेस करें तो बैकअप जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं। सेल्समैन हमारे पास अवेलेबल है, तो स्पेस की यहाँ पर हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे सारे सेल्समैन हमें शो हो जाएंगे। हमें कौन सा सेल्समैन चाहिए, तो जैसे कि हमें राम सेल्समैन है हमारा, वो सेलेक्ट किया, एंटर करेंगे, प्रोडक्ट सेलेक्ट किया, तो देखिए नीचे क्या आ रहा है, कमीशन। कमीशन आ रही है 0.10। तो यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है, आपके पास भी बहुत बार आता होगा कि अगर यहाँ पर कमीशन हमें शो ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। अगर आपका ये क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए। तो आज हम क्वेश्चनिंग के लिए एक न्यू ऑप्शन ट्राई करते हैं। अगर आपको पता है कि उसके लिए क्या ऑप्शन करते हैं तो लिखिए आई नो, आई के शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं ताकि आपको इजी रहे, आई के लिख दीजिए। और अगर आपको नहीं पता तो आप लिख सकते हैं आई डोंट नो, IDK, या फिर वांट टू नो लिख दीजिए, वांट टू नो, WTK शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं। तो इस तरीके से मुझे भी पता चल जाएगा कि आपको इसके अंदर कितना क्लियर है। अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको समझा दूंगी, और अगर आता है तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगी। इसे हम सेव करेंगे,
तो देखिए यहाँ पर 0.10 कमीशन लग रही है, बहुत कम कमीशन है। मैं इसका रेट थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ। रेट मैंने कर दिया यहाँ पर 100, तो 100 के अकॉर्डिंग 1 रुपी कमीशन। तो अब कमीशन तो मैंने लगा दी, लेकिन कमीशन डिफाइन कहाँ करेंगे? कमीशन लग गई, आपको पता है किस तरीके से बिल बनाना है, बिल के अंदर कमीशन भी दिखगी, बट एक्चुअल में कमीशन लगानी कहाँ पर है हमें? तो सबसे पहले हमें बनाना होगा एमआर का लेजर। हम बनाएंगे एमआर का लेजर, और एमआर के लेजर में ही हम परसेंटेज डिफाइन करते हैं कि कितना कमीशन देना है हमें अपने एमआर को। तो हम जाएंगे मास्टर्स, लेजर मास्टर, लेजर, न्यू लेजर में। यहां पर हमें अकाउंटिंग ग्रुप सेलेक्ट करना होता है सन्ड्री क्रेडिटर फील्ड स्टाफ। जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हम अपने एमआर का नेम डालेंगे। चलिए मैंने यहाँ पर नेम डाल दिया आकांक्षा। सिंपल हम इसे सेव करेंगे, एंटर एंटर करके। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो एंटर एंटर करके, बट अगर आप शॉर्टकट की यूज करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करते ही ये सेव हो जाएगा, बट उससे पहले आपको कमीशन डिफाइन करनी होगी। तो कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करते ही इस लेजर के अंदर आपको कमीशन डिफाइन करने की विंडो शो हो जाएगी। तो आप बता सकते हैं कि कितना कितना परसेंट का कमीशन देना है, रिटेलर को कितना देना है, स्टॉकिस्ट को कितना देना है, डिस्ट्रीब्यूटर को, अदर को, और कलेक्शन करने पर भी कितना देना है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल 1 2 3 4 5 डिफाइन कर दिया, एंटर कर दिया, मेरा लेजर सेव हो चुका है। अब जैसे ही मैं सेल बिल पर जाऊंगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी पार्टी क्या है? हम कहाँ डिफाइन करेंगे कि कौन सी पार्टी रिटेलर है? पार्टी को मॉडिफाई करेंगे, हम सेल बिल से भी पार्टी मॉडिफाई और क्रिएट कर सकते हैं। लेजर डिटेल पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अदर ऑलरेडी सेलेक्टेड है। तो अभी मैं आहूजा पार्टी सेलेक्ट कर रही हूँ, स्पेस बार मैंने यहाँ पर प्रेस किया। न्यू सेल्समैन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, तो न्यू सेल्समैन है इसलिए यहाँ पर मुझसे पहली बार नंबर पूछ रहा है कि सेल्समैन का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। अभी मैंने रैंडमली डाला है, आप अपने सेल्समैन का नंबर डाल सकते हैं। प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे, प्राइस मैंने यहाँ पर इंक्रीज कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर नीचे कमीशन आ रहा है 1, हमने इसे कर दिया सेव। तो आई होप आपको अब पता होगा कि किस तरीके से आपके सेल्समैन के अंदर आप कमीशन डिफाइन करेंगे, उसके बाद सेल बिल बनाएंगे। तो सेल बिल में भी अब कमीशन लग चुका है। अगर यहाँ तक का प्रोसेस आपको क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स पर ओके टाइप कीजिए, और अगर कुछ डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, हमारी चैट टीम आपको रिस्पॉन्स करेगी। आगे चलते हैं। अब हमने कमीशन तो दे दी, कमीशन लग भी गई, कहां से चेक करेंगे कि कमीशन मिल चुकी है? तो एक शॉर्टकट की सबसे पहले मैं बताती हूँ। चलिए यहां पर सबसे पहले मैं लॉन्ग प्रोसेस बताती हूँ। हम जाएंगे रिपोर्ट्स में, सेल एनालिसिस में, इंसेंटिव क्लेम में, फील्ड स्टाफ में, यहां पर आता है इंसेंटिव स्टेटमेंट। इस पर जाएंगे तो सारे एमआर आ रहे हैं, आपको कौन कौन से एमआर चाहिए। देखिए यहाँ पर कंट्रोल बॉक्स है लेफ्ट हैंड साइड पर, आप कंट्रोल बॉक्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। सभी एमआर को सेलेक्ट करना है तो स्पेस बार से आप सेलेक्ट करेंगे, सिंपली एंटर करेंगे, डेट डालेंगे कब से कब तक। यहाँ पर ये कुछ फिल्टर से आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें मेंटेन कर सकते हैं। व्यू करेंगे तो देखिए यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपको कमीशन शो हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर पार्टी है आहूजा, कहाँ की पार्टी है। इंसेंटिव देखिए यहाँ पर कितना है, इंसेंटिव का अमाउंट आ गया, परसेंटेज आ गया 100 रुपीज के अकॉर्डिंग 1 रुपी। देन यहाँ पर सेल पर 1% का आपको कमीशन मिला, मीन्स 1 रुपीज का कमीशन मिला है, और यहाँ पर टोटल कमीशन आपको शो हो रहा है। इसके अलावा मैंने और भी पार्टीज में बिल बनाए तो उनके भी आई थिंक यहाँ पर शो हो रहे होंगे, जैसे कि यहाँ पर, तो यहाँ पर भी कमीशन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप भूल जाते हैं कि ये रिपोर्ट जो है ये कहाँ से देखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको बस इंसेंटिव वर्ड याद रह गया, रिपोर्ट याद नहीं रही, तो क्या करेंगे? अगर आप में से किसी को भी आंसर पता है तो आंसर मुझे चैट बॉक्स पे मेंशन करके बताइए, अदरवाइज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप सिर्फ नाम से अपनी रिपोर्ट्स को ढूंढ सकते हैं।
तो मैं आपको डिस्प्ले वाला बता देती हूँ कि सेल बिल के अंदर यहाँ पर नीचे की तरफ जो आपको डिस्प्ले हो रहा है कमीशन, अगर वो ना आए तो क्या करना है, मीन्स ये कमीशन लिखा हुआ ही नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आपको सिंपली जाना होगा कंट्रोल रूम में, सर्च इन ऑल में सेल्समैन सर्च करना होगा, एक्सेप्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर ऑप्शन आता है डिस्प्ले सेल्समैन कमीशन ऑन बिल। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप अपनी कमीशन जो है मीन्स आपके सेल्समैन की कमीशन देख सकते हैं। अगर ये एन होगा तो आपकी स्क्रीन पर शो नहीं होगा। प्लस आपके पास एक कंडीशन और आ सकती है कि कमीशन का टैब आ रहा है बट जीरो कमीशन आ रही है, कमीशन ही नहीं आ रही, तो उसका क्या रीजन हो सकता है, उसका ये रीजन हो सकता है कि जब आप लेजर सेव कर रहे थे एमआर का तो वहां पर आपने कमीशन डिफाइन नहीं की। आई होप आपको यहाँ तक का पूरा प्रोसेस क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स पर ओके टाइप कीजिए। इसके अलावा आगे चलते हैं। अब हमने कमीशन भी सेल बिल में बना दिया, तो कमीशन हमें एमआर का शो हो गया रिपोर्ट के अंदर, कमीशन तो शो हो गया है, लेकिन कलेक्शन पर भी तो कमीशन होता है, तो कलेक्शन का कमीशन कहाँ से आएगा, किस तरीके से लगाएंगे हम कलेक्शन पर कमीशन। तो कलेक्शन के लिए सिंपल है, आपको रिसिप्ट की एंट्री करनी होगी। ठीक है, तो हम जाएंगे अकाउंट्स में, वाउचर एंट्री पर, रिसिप्ट पर, रिसिप्ट। तो यहाँ पर हम अपनी पार्टी सेलेक्ट करेंगे, जैसे मेरी ये पार्टी है, इनका पूरा अमाउंट क्या है 759। सेलेक्ट किया, एंटर किया, एडजस्ट कर देंगे बिल्स, पूरा अमाउंट डाला था तो सारे बिल्स एडजस्ट हो गए हैं। डेबिट में कैश है या बैंक, तो यहाँ पर ऑलरेडी कैश आ रहा है। यहाँ पर आपके पास एक कंडीशन और हो सकती है कि कैश आ रहा है, बैंक कैसे सेलेक्ट करें, तो सिंपल है, स्पेस बार प्रेस कीजिए, यहाँ पर आपके पास विंडो आ जाएगी जहां पर आपको बैंक भी मिल जाएगा और आपका कैश भी मिल जाएगा। तो आपको जो भी सेलेक्ट करना हो आप कर सकते हैं। मैं वापस से कैश ही सेलेक्ट कर रही हूँ, सेव कर दिया। अब सेव कर दिया तो कमीशन भी होगी ही, तो कमीशन कहाँ दिखेगी हमें, रिपोर्ट्स, सेल एनालिसिस में, इंसेंटिव में, सेम ऑप्शन पर जाएंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पर देखिए कलेक्शन कमीशन आ रहा है, यहाँ पर भी कलेक्ट किया गया अमाउंट, इन्हीं दो बिल का कलेक्ट किया गया था, तो इसलिए इन दोनों बिल के अकॉर्डिंग जो भी कलेक्शन का अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज में आपका यहाँ पर ये अमाउंट आ गया है। आपके हर एक एमआर का आपको यहाँ पर अमाउंट, वैल्यू, जो भी कमीशन होगा वो सब अलग अलग शो होगा। आई होप आपको यहाँ तक ये प्रोसेस क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स पर ओके टाइप कीजिए। एंड इसके अलावा हमारी एक हेल्पिंग साइट भी है, यहाँ आपकी स्क्रीन पर एक मार्क केयर का ऑप्शन आता है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाती है, जो कि है care.markerp.com। वैसे तो कंप्यूटर ने जैसे ही मैंने यहाँ पर सेल्समैन टाइप किया तो देखिए सेल्समैन का लेजर किस तरीके से क्रिएट किया जाए, इस पर क्लिक करेंगे तो हमें पूरा प्रोसेस यहाँ पर शो हो जाएगा कि किस तरीके से सेल्समैन को क्रिएट किया जाए। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, मास्टर्स में, लेजर मास्टर में, लेजर, न्यू लेजर पर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है अकाउंटिंग ग्रुप सेलेक्ट करने का, तो आप अकाउंटिंग ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद आप
अपने लेजर को सेव करते हैं, वहां पर कमीशन के लिए आता है, आप कमीशन में परसेंटेज डिफाइन करते हैं एंड कंट्रोल रूम से एमआर को आप इनेबल भी करते हैं। तो ये इस तरीके से आपको बताया गया था। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एमआर भी दिख रहा है सेलेक्ट करने के लिए, तो लेजर के अंदर आप एमआर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कंट्रोल एल प्रेस किया, कंट्रोल एल शॉर्टकट की होती है लेजर लिस्ट के लिए। मेरी पार्टी आ रही है, मैं पार्टी पर F3 की प्रेस करूंगी मॉडिफाई करने के लिए। लेजर डिटेल पर जाऊंगी तो यहाँ पर नीचे मेरे पास आ रहा है SM सेल्समैन, तो यहाँ पर मैंने सेल्समैन सेलेक्ट कर रखा है मेरा अनंत। इस तरीके से आप अपने सेल्समैन भी लेजर के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं, हर एक पार्टी के लिए अलग अलग सेल्समैन। आगे के ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। तो आपके जो सेल्समैन है वो मार्केट में भी जरूर जाते होंगे। अब मार्केट में अगर आपके सेल्समैन जाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर आप उन्हें बिल टैग करके देते हैं, तो वो प्रोसेस हम सॉफ्टवेयर में किस तरीके से कर सकते हैं वो भी आज हम जानेंगे। इसके अलावा सबसे पहले हम इसके लिए अकाउंट्स में जाएंगे, बिल टैगिंग में जाएंगे एंड आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो आपने रिसिप्ट ली है इसके अंदर कहीं पर एमआर तो डिफाइन किया नहीं, तो जिसके लिए आपने रिसिप्ट की एंट्री की थी मींस जिसके नाम पर बिल बनाया था उसी के नेम पर कलेक्शन आ जाएगा। बट आप चाहते हैं कि जरूरी नहीं है जिस सेल्समैन ने सेल किया है वही सेल्समैन कलेक्शन करके आए, आपका कोई और सेल्समैन भी कलेक्शन के लिए जा सकता है। तो ये किस तरीके से आप मेंटेन करेंगे, आई होप आपके माइंड में ये ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आ रहा था तो प्लीज चैट बॉक्स पर हमें टाइप करके बताइए यस अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा था, नो अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आ रहा था। तो हम जाएंगे बिल टैगिंग में, इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं। बिल टैगिंग में जाते हैं, यहाँ पर बिल टैग करने के प्रोसेस आ जाते हैं, इंडेक्स किस तरीके से हो, उसके बाद यहाँ पर टैग फॉर किस तरीके से टैग करना चाहते हैं आप, 1 बाय 1 बिल टैग करना चाहते हैं, पार्टी वाइज, एमआर वाइज, रूट, एरिया, डिलीवरी। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन आ रहे हैं। जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो 1 बाय 1 पार्टी वाइज यूज होते हैं और एमआर वाइज भी। इसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 के अंदर क्या होता है, आपको एक एक करके बिल का नंबर डालकर उसे बिल को सेलेक्ट करना पड़ता है। पार्टी वाइज में आपके पास पार्टी की लिस्ट आ जाती है, बस आपको पार्टी सेलेक्ट करनी है और पार्टी के सारे बिल्स आपके सामने आ जाते हैं लोड होकर टैग करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है 1 बाय 1, एंटर करके मैं व्यू कर रही हूँ, ओके किया। तो देखिए मुझसे यहाँ पर ये बिल नंबर मांग रहा है, बट मुझे तो बिल नंबर याद नहीं, मैंने गलती से 1 बाय 1 सेलेक्ट कर लिया। अगर मान लेते हैं कि मैंने गलती से सेलेक्ट कर लिया है तो हम किस तरीके से पार्टी सेलेक्ट करेंगे, तो यहीं पर सिंपली हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आ जाता है पार्टी वाइज, वही सारे ऑप्शन दोबारा आ जाते हैं। पार्टी वाइज पे एंटर करूंगी तो पार्टी लिस्ट आ जाएगी, वहीं से अगर पार्टी लिस्ट सेलेक्ट करके आऊंगी तो मुझे पहले ही पार्टी लिस्ट मिल जाएगी। तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं किसी भी तरीके से, जैसे आपको ईजी रहे। तो यहाँ पर आपकी सारी पार्टीज आ गई। तो अब आपको कौन सी पार्टी के बिल्स लोड करने हैं, आप चाहें तो स्पेस बार से सारी पार्टीज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी एक ही पार्टी का सेलेक्ट कर रही हूँ, बिलाल एंड सन। मैंने जैसे ही एंटर किया तो बिलाल एंड सन के मेरे 2 बिल थे, वो दोनों के दोनों यहाँ पर लोड हो चुके हैं। अब मैं इसे सेव कैसे करूंगी, मैं इसे सेव करूंगी टैब की से। टैब की मैं जैसे ही प्रेस करूंगी मेरे पास यहाँ पर मेरे सारे एमआर आ गए। तो मैं कह रही हूँ कि शान नाम से जो मेरा एमआर है मैं उसके नाम पर इसे टैग करना चाहती हूँ। तो मैंने जैसे ही एंटर किया तो टैग नंबर आ गया। मैं पहले ही 2 टैग बना चुकी हूँ, इस वजह से मेरे यहाँ पर 3 आया, बट आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी टैग नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप रिमार्क डाल सकते हैं फॉर कलेक्शन, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो ये आपका टैग हो चुका है। इसके अलावा इसे आप प्रिंट करके दे सकते हैं। स्किप करके हम बाहर आएंगे। अब टैग तो कर दिया है, इसका अमाउंट कैसे कलेक्ट करेंगे, तो अमाउंट कलेक्ट करने के लिए हम जाएंगे अकाउंट्स में, चेक/कैश पर, यहाँ पर जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे कि बैंक में आ रहा है या कैश में आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लिया। अगर बैंक आप सेलेक्ट करते हैं तो आप कैश में भी रिसीव कर सकते हैं, दोनों चीजें। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है टैग नंबर, कौन से टैग नंबर का अमाउंट आया है, तो मैंने कहा 3 टैग नंबर है। एंटर किया, डेट डाल दी तो डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लोड हो गया। यहाँ पर एंटर करके अगर मैं चेक नंबर डाल दूंगी तो चेक नंबर आ जाएगा, अगर सिंपली एंटर कर दूंगी तो कैश आ जाएगा। मैं एक और टैग बना रही हूँ जिसके अंदर ज्यादा बिल हो,
तो मैं एक और बार प्रोसेस बता रही हूँ, अकाउंट्स में जाएंगे, बिल टैगिंग में जाएंगे, पार्टी वाइज यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पर हम पार्टी सेलेक्ट करेंगे। मैंने यहाँ पर तीन पार्टी सेलेक्ट की है। सिंपली टैब की से हम इसे अगेन सेव करेंगे। दोबारा मैंने एमआर सेलेक्ट किया फॉर कलेक्शन, टैग नंबर बन गया यहाँ पर 4। अकाउंट्स में गए, चेक एंड कैश पर जाएंगे, हम बैंक सेलेक्ट करेंगे, टैग नंबर डालेंगे, 4 टैग नंबर मैंने डाल दिया। यहाँ पर डेट डालेंगे, कब की डेट की एंट्री कर रहे हैं आप, तो सारे के सारे यहाँ पर आ गए। अब मैं कह रही हूँ कि नॉर्मल एक तरीके का चेक मिला है मुझे, मैंने चेक नंबर डाल दिया, एंटर करेंगे अमाउंट, देन ये रिसीव हो गया। इसके अलावा नेक्स्ट पर जाएंगे हम, मैं कह रही हूँ मेरे पास कैश पर आया है, तो यहाँ पर मैंने कैश सेलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट भी मेरे पास कैश का है। नेक्स्ट जो है ये शॉप क्लोज थी, तो जैसे ही मैं इस पर स्पेस बार प्रेस करूंगी, मेरा पूरा कर्सर आ रहा है, पूरी लाइन ग्रीन कलर की आ रही है, जैसे ही मैं इस पर स्पेस बार प्रेस करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर ये स्टेटस आ जाएंगे, कुछ डिफॉल्ट स्टेटस हैं, ये हम इन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो किस तरीके से, बिल इन हैंड है, क्लोज है शॉप, तो मैं कह रही हूँ शॉप क्लोज है, एंटर किया तो यहाँ पर मेरे पास स्टेटस आ गया है शॉप क्लोज्ड। देन इसी तरीके से हम स्टेटस भी डाल सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सिंपली सब कैश में कर दिए हैं। अब इसे हम कर देंगे सेव, व्यू करेंगे तो यहाँ पर पूरी रिपोर्ट भी आ गई है हमारे पास। और हम जाएंगे रिपोर्ट्स में, सेल एनालिसिस पर, इंसेंटिव क्लेम पर, फील्ड स्टाफ इंसेंटिव, इंसेंटिव स्टेटमेंट। श्याम हमारा सेल्समैन था जिसको हमने वो बिल स्टार्ट किए थे। ओके, बट व्यू करने के बाद तो कुछ आया ही नहीं, क्यों नहीं आया, क्या दिक्कत आ गई? तो हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं, हमारे लेजर के अंदर हमने कमीशन डाली है या नहीं। ठीक है, ये वाला ऑप्शन मैं एक बार चेक कर लूंगी। मैंने आपसे एक ऑप्शन पूछा था कि इस तरीके का क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि आपके जो सेल करने वाले सेल्समैन है वो अलग हैं और रिसीव करने वाले सेल्समैन अलग हैं। तो उसके लिए आपको जाना होगा कंट्रोल रूम में। सबसे पहले कंट्रोल रूम में आपको सर्च करना होगा सेल्समैन REC, रिसिप्ट भी सर्च कर सकते हैं आप। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन आ जाता है इन रिसिप्ट स्लैश पेमेंट सेल्समैन फ्रॉम बिल आस्क पर एंट्री। तो यहाँ पर हम जैसे इसे ए करेंगे, स्केप करके सेव चेंजेस यस करेंगे और हम रिसिप्ट की एंट्री करने के लिए जाएंगे, तो यहाँ पर आपसे सेल्समैन पूछ लेगा। तो आप जिस भी सेल्समैन का नाम सेलेक्ट करना चाहें आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये प्रोसेस क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो प्लीज चैट बॉक्स पर ओके टाइप कीजिए। अब हम वापस आ चुके हैं इस केयर पोर्टल पर। तो देखिए इस तरीके से पूरा प्रोसेस था आपका। और भी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सर्च कर सकते हैं। तो केयर पोर्टल पर आपको आपके मोस्टली सभी क्वेश्चंस के आंसर्स अवेलेबल मिलेंगे। जैसे हम यहाँ पर सेल्समैन टाइप करेंगे तो हमारे पास और क्वेश्चंस पॉपअप होकर आ जाएंगे। देखिए तो यहाँ पर इनेबल करने का भी ऑप्शन है कि किस तरीके से इनेबल किया जाए सेल्समैन को।
सेल्समैन एमआर की कमीशन कैसे सेट की जाए और उसको पोस्ट कैसे किया जाए एमआर के लेजर में। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं यहाँ पर। तो हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर ये प्रोसेस भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अभी हमने क्या सीखा, बिल टैगिंग। तो यहाँ पर आपके बिल टैगिंग से रिलेटेड भी पहला ही क्वेश्चन आ गया है कि प्रोसेस क्या है बिल टैगिंग के लिए। इस पर जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे पास प्रोसेस आ जाएगा और इसे हम चेक कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने आपको पूरा का पूरा सेम प्रोसेस बताया था। टैब की से सेव करेंगे हम और हम अपना एमआर सेलेक्ट करेंगे। स्टेटस डालकर देख सकते हैं हम इसे। इसके अलावा हम यहाँ पर देखिए इधर लिखा भी हुआ है कि हम कलेक्शन लिस्ट भी देख सकते हैं इसके अंदर। ऑल्ट पी की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है कलेक्शन लिस्ट का, उसके अकॉर्डिंग भी हम इसे देख सकते हैं। व्यू करेंगे तो यहाँ पर ये रिपोर्ट आ जाएगी और यहाँ से भी हम इसका अमाउंट सेलेक्ट करेंगे जो प्रोसेस अभी आपको बताया गया था। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस क्लियर होगा। अगर आपके कोई भी फीडबैक है या फिर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज आप हमें चैट में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको किसी टॉपिक पर ट्रेनिंग की भी रिक्वायरमेंट है जैसे कि जीएसटी या फिर और भी कुछ, तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। मीन्स चैट बॉक्स में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।